अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ग्रेड वन। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। ओके जी, ग्रेड वन हम लोगों ने यूनिट नंबर 4 स्टार्ट किया था अबाउट प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसमें हम लोगों ने देखा कि प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों के दोनों लिविंग थिंग्स होते हैं। वो चीज़ें जो कि ग्रो कर सकती हैं, बड़ी हो सकती हैं, चल फिर सकती हैं या मूव कर सकती हैं, उसके बाद सांस ले सकती हैं और रिप्रोड्यूस कर सकती हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि जो एनिमल्स होते हैं, जब वो अपनी पूरी की पूरी लाइफ से गुज़रते हैं, मतलब जो अपना लाइफ साइकिल वो गुजारते हैं, उसमें वो बहुत सारी चेंजेस अपने अंदर फ़ील करके फिर बड़े होते हैं। कि हम लोगों ने देखा कि जब जैसे जैसे एनिमल्स बड़े होते हैं उनमें चेंजेस आती जाती हैं। कुछ बेबीज़ जो होती हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसे ही होते हैं, जैसे कि कैट या किटन। लेकिन कुछ एनिमल्स होते हैं वो जब अंडे में से निकलते हैं तो वो अपने बेबीज़ पेरेंट्स की तरह नहीं होते। जैसे कि फ्रॉग का हमने लोगों ने देखा, वो टैडपोल होते हैं। टैडपोल एक फ्रॉग की शक्ल तो नहीं ना होती। जब आहिस्ता आहिस्ता उस टैडपोल में ग्रोथ होती है और उसमें चेंजेस आती जाती हैं, फिर वो एक फ्रॉग बन जाता है। फिर हम लोगों ने बटरफ्लाई के बारे में देखा कि जब बटरफ्लाई की बेबी स्टेज होती है तो वो एक कैटरपिलर होता है, और फिर उसमें फ़र्दर चेंजेस आती आती इतनी चेंजेस आ जाती हैं कि वो एक बटरफ्लाई बन जाता है। तो इस तरह से एनिमल्स जो हैं वो ग्रो करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हमने देखना है प्लांट्स के बारे में। अब यहाँ पे सिंपल एग्जांपल मैं आपको ये देती हूँ कि आप जो हैं सेब खाते हैं, एप्पल खाते हैं। उस एप्पल में एंड में आपके पास एक रेड कलर का एक नहीं बल्कि 4 से 5 रेड कलर के आपके पास बीज होते हैं, ठीक है। अब उन बीजों को आप फेंक देते हैं। अगर आप उनको फेंक के ना उनको मिट्टी में दबा दें और उस मिट्टी को आप पानी देते रहें, तो वो बीज जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते होते एक पूरे का पूरा एप्पल का प्लांट लगा देंगे। तो ये जो आपको लाइफ साइकिल मैं दिखाने लगी हूँ, ये एप्पल ट्री का ही लाइफ साइकिल है, और सारे के सारे प्लांट्स का जो लाइफ साइकिल होता है वो ऐसा ही होता है। चाहे वो एप्पल का हो, बनाना का हो, मैंगो का हो, सबका लाइफ साइकिल ऐसे ही चलेगा। देखें ज़रा, फर्स्ट पे देखें, उसने एक एप्पल खाया और उसके बीज उसके मुंह में आ गए जो उसने ज़मीन पे फेंक दिए। अब वो ज़मीन में तो उसने फेंक दिए हैं, अब ज़मीन में क्या होगा, मिट्टी जो है वो उनको अपने अंदर ले जाएगी, और उस मिट्टी के थ्रू वो फिर उनको हम पानी देंगे, उसकी पहले रूट निकलेंगी, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो जाएगा। देखें, सीड्स थे, बीज थे, बीजों से वो एक प्लांट बन गया, इस तरह का प्लांट बन गया, जिसके ऊपर अभी ना फ्लावर्स लगे हैं और ना ही फ्रूट्स लगे हैं। अब देखिए ज़रा यहाँ पर, ये जो पौधा है, जब ये प्लांट बड़ा हो गया तो उसके ऊपर छोटी छोटी बड्स लगना शुरू हो गई, जैसे कि जिसको हम लोग फ्लावर बड कहते हैं। फिर उन बड से, मतलब जो कलियाँ होती हैं ना छोटी छोटी, जैसे गुलाब के फूल की कलियाँ होती हैं, उस तरह से कलियाँ लगती हैं, फिर उससे एक फ्लावर बनता है। देखें, अब उस बड से फ्लावर्स बन गए हैं। अब वो फ्लावर्स क्या करेंगे, एप्पल्स बना देंगे, ठीक है। और फिर ये एप्पल दोबारा से गिर जाएंगे, या हम ह्यूमन बींग्स इनको उतार लेंगे और ये दोबारा एप्पल खाएंगे, और खाने के बाद उनके सीड्स फेंक देंगे, और फेंकने के बाद ये दोबारा से एक लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स चलना शुरू हो जाएगा। बताने का मकसद ये है कि प्लांट के जो लाइफ साइकिल है, मतलब ये प्लांट के स्टेजेस होते हैं ये सारे, ठीक है। ये थ्रू आउट द प्लांट लाइफ ये स्टेजेस चलते हैं, और इन्हीं स्टेजेस से मिलकर प्लांट का एक लाइफ साइकिल बनता है। चाहे वो आप उसका ले लें, मैंगो का ले लें, बनाना का ले लें, या फिर आप बीन्स का ले लें, जैसे दालें होती हैं, चने होते हैं, उनको भी आप मिट्टी में इस तरह से लगा लें तो उनसे भी ऐसे प्लांट निकलेंगे। फिर इसी तरह से उनके भी प्लांट्स ग्रो करेंगे, फिर उनमें भी बड्स लगेंगी, फिर उनके फ्लावर्स निकलेंगे, और फिर वहाँ से आपको उनके फ्रूट्स मिल जाएंगे। तो ये हमारे पास प्लांट का लाइफ साइकिल होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी।
और ये प्लांट में सारी की सारी चेंजेस होती रहती हैं। अब आपका टास्क क्या है कि आपने पिछले 3 लेक्चर्स में जितने भी लाइफ साइकिल्स देखे हैं, लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल और प्लांट का लाइफ साइकिल, इसको आपने अपने पेज के ऊपर ड्रॉ करना है और बनाना है, और आपने इसको याद भी करना है। ग्रेड 1 इन स्टेजेस को आपने अपने माइंड में रखने की कोशिश करनी है और इनके कंसेप्ट्स आपने लेने हैं। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीक में हम न्यू टॉपिक के साथ आपके पास आएंगे और न्यू यूनिट्स लेकर। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।